गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वाओ आईज। चलिए आज का न्यूज़पेपर देख लेते हैं, स्पेशली एडिटोरियल एंड हेडलाइंस। ठीक है। देखिए फ्रंट पेज में आज के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एक करके न्यूज़ देख लेते हैं। ग्रेजिंग लैंड्स टर्निंग इनटू बफर जोन्स सेज चीफ ऑफ लद्दाख विलेज। बेसिकली इस न्यूज़ में उन्होंने ये कहा है कि जितने भी पेट्रोलिंग पॉइंट जहां तक पहले इंडियन आर्मी जाती थी, तो वहां तक ये जो थे ये अपने एनिमल्स को लेकर के जा पाते थे। अब क्या हो रहा है कि वो पेट्रोलिंग पॉइंट जो है, जो इंडिया के थे, वो बफर जोन्स बनते जा रहे हैं, तो वहां तक इंडिया की रीच खत्म होती जा रही है। एक तरीके से जो चाइना है वो अपने आप को पुश करता जा रहा है इनसाइड इंडिया। ठीक है। तो ये सिर्फ फोन पे बात हुई है एक हिंदू के किसी रिपोर्टर की, उस पे बेस्ड है। अब उसके बाद चाइना रिमेन्स फॉर्मिडेबल चैलेंज सेज नेवी चीफ। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो चाइना है वो जो आपकी पायरेसी है, जो है एंटी पायरेसी ऑपरेशन के नाम पे जो है इंडियन ओशन के अंदर घुसता जा रहा है और उसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कोटा डज नॉट इरोड राइट्स ऑफ एससी एसटीज एंड ओबीसीज, ये सेंटर ने कहा है। अब देखिए ये न्यूज अभी चल रही है काफी दिनों से। ये जो है आपका जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। चलिए ये खत्म हो गया। चलिए देख लेते हैं, चारना हो गया। बीजेपी प्लेज वोट बैंक पॉलिटिक्स इन जेएनके सेज एनसी पीडीपी लीडर्स, कोई काम का नहीं है। ग्रेजिंग लैंड टर्निंग इनटू बफर जोन्स हमने डिस्कस कर लिया। ईडब्ल्यूएस कोटा हमने डिस्कस कर लिया। कोर्ट टू टेक अप बोरा प्रोटेक्टेड प्रैक्टिस केसेस। अब देखिए बोरा प्रोटेक्टेड प्रैक्टिस केसेस में बेसिकली ये जो है ना एक्स कम्युनिकेशन जो है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में होता है। बेसिकली किसी को किसी वजह से जो है चर्च में कुछ पर्टिकुलर जो आपके वो होते हैं रिचुअल्स होते हैं उनको परफॉर्म करने नहीं दिया जाता, उनको जो है लीगल मान ले जाए उसके ऊपर है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इन महाराष्ट्र रूरल पोल्स रूलिंग एंड अपोजिशन अलायंस क्लेम्स विक्ट्री, कोई काम का नहीं है। गुजराती फीचर फिल्म चेलो शो मेक्स द कट फॉर द ऑस्कर, मतलब ऑस्कर के लिए इंडिया की तरफ से नॉमिनेट हुई है। इंग्लिश में इसको लास्ट फिल्म शो बोला गया। ठीक है। इन मीटिंग विद गुजरात मेयर्स पीएम स्ट्रेसेस डेवलपमेंट इन सिटीज, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो और देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। CPIM hits out at Mamta for her comments on RSS, calls BJP a fake opposition. Pragya Thakur and minister put their government in a spot in MP. इसमें प्रज्ञा ठाकुर जो है उन्होंने ये बोल दिया है कि गरीब को जो है अपनी बच्चियां बेचनी पड़ती हैं। यहाँ पर लिखा हो द बीजेपी एमपी सेड दैट द पुअर इन विलेज वर फोर्स्ड टू सेल देयर डॉटर एंड पे द पुलिस। ठीक है। डोनेशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड टू रिकॉग्नाइज पार्टीज कम अंडर ईसी लेंस। बेसिकली हमने कल ये आर्टिकल पढ़ लिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि जो डोनेशन है, जो एनोनिमस डोनेशन 20,000 की लिमिट है उसको कम करके 2,000 कर दिया जाए। यहां पर एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आईटी एक्ट के अंदर जो है वो 2,000 की ही डोनेशन है, एनोनिमस 20,000 नहीं है। सो दैट विल बी इन लाइन विथ आईटी एक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नहीं है पहले वो देख लेते हैं। देखिए, टॉकिंग गवर्नर, केरला इज विटनेसिंग एन अगली स्पैट बिटवीन द गवर्नर एंड द सीएम। एक्चुअली हुआ क्या, गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बहुत लताड़ा है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है करप्ट है, ये है वो है। हुआ क्या था कि यूनिवर्सिटी में जो है आपके जो सीएम है, सीएम के सेक्रेटरी की वाइफ जो है उनको इन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर जो है लगवा दिया था। तो इन चीजों को लेकर के नाराज होकर के उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी। तो इस पे यही डिस्कशन हुआ है कि वो सही है कि गलत, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। रिफॉर्म्स इन द टास्क ऑफ गेटिंग टीचर्स ऑन बोर्ड। अब यहाँ पर क्या है कि आंध्र गवर्नमेंट जो है अंडर जगनमोहन रेड्डी इज ट्राइंग कि रिवैम्प करे इसका एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है। मोर इंटेलेक्ट बेस्ड बनाया जाए देन रॉट लर्निंग। अब यहाँ पर इस पूरे जो आपका आर्टिकल है इसमें बेसिकली मोर ऑफ टुवर्ड द अटेंडेंस प्रैक्टिस जो वो फॉलो करने वाले हैं, दैट विल बी फेस आइडेंटिफिकेशन एंड कोऑर्डिनेट आइडेंटिफिकेशन। मतलब अगर आप स्कूल के अंदर हैं तो वो कोऑर्डिनेट मिलेगा आपके, उस पे बेस्ड है। उसके अगेंस्ट जो है आपकी टीचर्स एसोसिएशन वगैरह जो है हल्ला कर रही हैं उसके ऊपर है। तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट नहीं, प्रीलिम्स और मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रॉमिसिंग साइंस इवन इफ कंडीशनल द एनएससीएन आईएम्स पीस इंटेंशन ब्रेक्स अ डेडलॉक। अब देखिए ये एट प्रेजेंट जब तक ये पीस अग्रीमेंट जो फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक किसी काम का नहीं है। हाँ मतलब एक पासिंग रेफरेंस आप अपने मीन्स के आंसर्स में लिख सकते हैं।
देखिए ये क्योंकि अगस्त 15 में जब फ्रेमवर्क चालू हुआ था उस टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू नॉर्थ ईस्ट एंड गेट द अग्रीमेंट साइंड। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। अब देखिए एनएससीएम आईएम का फुल फॉर्म क्या है, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइजैक मुइवा। अब यहाँ पर दो फैक्शन है इनके, एक आइजैक मूवी और एक और फैक्शन है। ठीक है, तो ये पीस टॉक चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है। अब फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो था कब साइन हुआ था, अगस्त 2015 में। नेगोशिएशंस कब बंद हो गया, अक्टूबर 2019 में। अभी दोबारा स्टार्ट हुए, कैसे स्टार्ट हुए, जो नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप है इसमें आपका एनएससीएन आईएम के मेंबर्स और अदर नागा जो आपके ये है कम्युनिटीज हैं, वो मिल करके आए हैं कि वी वांट पीस एंड वी वांट टू रीनेगोशिएट। ठीक है, अब इश्यूज क्या क्या थे लास्ट वाले उसमें। अब देखिए एक तो ये चाहते हैं कि इनका अपना फ्लैग हो, दूसरा ये चाहते हैं इनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो, और तीसरा सबसे बड़ा इशू जो है वो ये चाहते हैं ग्रेटर नागालैंड। ठीक है, अब ग्रेटर नागालैंड क्या है वो देख लेते हैं। ये देखिए ये है ग्रेटर नागालैंड, मतलब दैट विल क्रॉस मणिपुर, देन असम भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, मतलब ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री स्टेट्स हैं, फिर म्यांमार में भी जा रहे हैं ये। तो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि ग्रेटर नागालैंड बनाया जाए, तो दैट माइट डीस्टेबलाइज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, तो दिस इज एन इशू। चलिए इस न्यूज में इतना ही है, जब तक फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो जाता तब तक दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, पोजिशनिंग इंडिया इन अ केओटिक वर्ल्ड। अब ये बेसिकली पिछले कई दिनों से आर्टिकल्स आ रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक पोलराइज्ड वर्ल्ड में दोनों पोल्स के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। उसी पे लिखा है ये आर्टिकल। एम के नारायणन इज अ फॉर्मर डायरेक्टर इंडियन ब्यूरो, अ फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब देखिए इस आर्टिकल में क्या लिखा है, मैं समराइज करके आपको बता देता हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी आर्टिकल नहीं है, बट विल डिस्कस व्हाट ही वांट्स टू कन्वे टू अस। ठीक है, बेसिकली व्हाट ही टॉक्स अबाउट अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, अब उसमें इंडिया कैसे मूव कर रहा है। देखिए इंडिया जो है वो एक नया वर्जन लेकर के आने की कोशिश कर रहा है नॉन अलाइनमेंट का। वो कैसा है, टू बी पार्ट ऑफ बोथ ब्लॉक्स विदाउट एंटेगोनाइजिंग आइदर। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें यही है कि अभी रिसेंटली हमारी क्वाड की मीटिंग हुई थी जहां पर यूएस वन ऑफ द मेजर प्लेयर है, और उसके बाद हमने एससीओ मीट की जहां पर रशिया और चाइना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हुए भी आर स्टैंड्स आर नॉट डिविएटिंग फ्रॉम व्हाट वी थिंक इज राइट। एससीओ में मोदी जी ने जो पुतिन को लेकर के बात कही कि दिस इजंट एन एरा ऑफ वॉर, इट वॉज वन ऑफ डेमोक्रेसी डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने थैंक किया रशिया और यूक्रेन दोनों को फॉर हेल्पिंग इंडिया टू इवैक्यूएट इट्स स्टूडेंट्स। तो ये दिखाता है कि हम दोनों से डिस्टेंस बनाए हुए हैं, और दीज स्टेटमेंट शो द वर्जन ऑफ न्यू नॉन अलाइनमेंट विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। ठीक है, अब ये जो नया वर्जन आ रहा है न्यू अलाइनमेंट का, न्यू नॉन अलाइनमेंट का, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा है उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि जो नॉन अलाइनमेंट रहा उससे हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, एंड द वे अहेड इज थ्रू मल्टीपल एंगेजमेंट ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, इससे हमें फायदा क्या होगा, मल्टीपल एंगेजमेंट करने से एक पोलराइज्ड वर्ल्ड में इंडिया विल हैव अ बिगर रोल इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड फॉर मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, कि आप एक तरीके से मीडिएटर की तरह काम करेंगे, इंटरलॉकुटर की तरह काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस फिलॉसफी का सबसे बड़ा जो टेस्ट होगा वो इंडिया ईरान रिलेशनशिप होगा। क्यों इंडिया ईरान रिलेशनशिप क्यों होगा, क्योंकि यूएस जो है उसने सैंक्शंस लगा रखे हैं कि अगर कोई भी ईरान के साथ डील करेगा तो उस कंट्री पे भी सैंक्शन लगा देगा। ठीक है, अब इंडिया और ईरान रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडिया ईरान के साथ रिलेशनशिप नहीं रखता है तो उसको नुकसान क्या होगा, उसको महंगा ऑयल खरीदना पड़ेगा। दैट मीन्स इंपोर्ट बिल बढ़ जाएंगे, दैट मीन्स करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकेंडली चाबहार पोर्ट जो ईरान में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू काउंटर ग्वादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान विच वाज डेवलप्ड बाय चाइना।
चाइना ग्वादर पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान एंड यूरेशियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें अपना जो है इकोनॉमिक हेजिमोनी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इंडिया को उसको काउंटर करना, तो फॉर हिम चाबार पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट एक्सेस टू यूरेशिया एंड अफगानिस्तान। ठीक है। और अभी रिसेंटली एससीओ मीटिंग में ईरान के प्रेसिडेंट ने आगे से जो है मीटिंग का प्रस्ताव रखा है। ठीक है। तो ये जो हमारी न्यू फिलॉसफी है उसके लिए ये एक टेस्ट केस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। अब इस पे एक जो है नेगेटिव पॉइंट इन्होंने कहा है, ठीक है, कि जो प्रेजेंट जो हमारी पॉलिसीज है वो पैसिव होती जा रही हैं कंपैरेटिव टू बीइंग एक्टिव। ठीक है, दे आर बिकमिंग पैसिव। इसके इन्होंने 2-3 एग्जांपल दिए हैं। पहला दिया है रशिया यूक्रेन वॉर, जिसमें हम यूएन में एब्सटेन कर गए थे वोटिंग से। ठीक है, कि हमने ना अगेंस्ट रशिया की वोटिंग की थी, ना इन फेवर ऑफ वोटिंग की थी। तो इससे क्या है, सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे यूक्रेन में कोई पीस नहीं आ गई, कोई जो टेंशन है बिटवीन रशिया और यूक्रेन वो कम नहीं हुई। तो we have to move out of this and we have to become an active engager in all kinds of these kinds of issues. इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप प्रेजेंट सिचुएशन में देखें या इंडिया अफगान रिलेशनशिप को देखें, तो इनका ये कहना है कि ऑन पेपर ही अच्छे लगते हैं बट प्रैक्टिकली दे आर पैसिव। फिर इनका ये कहना है कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और टेररिज्म के इशू को लेकर के ही ड्रिवन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि दीज आर द पॉपुलिस्ट मेजर, पब्लिक लाइक दोज थिंग्स। तो इनसे बढ़ करके आगे देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब कैसे आगे चलना है? ठीक है, तो करंट सिचुएशन जो है वो चाहती पॉलिसी ओवरऑलिंग। ठीक है, क्यों चाहती है? क्योंकि ओल्ड सिचुएशन जो थी वो तो थी कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, पाकिस्तान जो है टेररिज्म फैला रहा है, चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ नए इश्यूज भी आ रहे हैं। नए इश्यूज कैसे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, जो पोलराइजेशन बिटवीन द वर्ल्ड था वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। पहले यूएस और चाइना एटलीस्ट दे वर ट्राइंग टू मिटिगेट देयर इश्यूज, नाउ दे आर मूविंग अहेड विथ सेपरेट पोल्स, जहां पर रशिया और चाइना एक पोल बना रहे हैं, यूएस एंड यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दे आर मेकिंग वन पोल। ठीक है, तो इन चीजों की वजह से जो सिचुएशन बहुत ट्रिकी होती जा रही है। ठीक है, तो अब न्यू पॉलिसी क्यों चाहिए? क्योंकि हमको इंटरप्रेट करना है जो रीजनल और इंटरनेशनल टेंशन जो बढ़ रही हैं। ठीक है, जो बढ़ती हुई टेंशन है उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करने के लिए वी रिक्वायर ओवरहॉलिंग इन द पॉलिसी। ठीक है, और बाई इंटरप्रेटिंग दीज international and regional tensions, we have to ensure that we will remain odd one out and remain independent of any conflict. We have to, मतलब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हमको पार्ट नहीं बनना है। इस चीज के लिए हमें जो है पॉलिसी ओवरहॉलिंग चाहिए। अब इसके बाद देखिए आगे जो टाइज विद चाइना, इंडिया चाइना रिलेशनशिप की बात कही है, इसमें इनका ये कहना है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, जैसे एलएसी पे जो है चाइना घुसपैठ कर रहा है, तो इन चीजों को लेकर के हमें पॉलिसी नहीं बनानी है, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो ये मान करके होनी चाहिए कि हमें एक ओपनिंग छोड़नी है जिससे कि इंडिया और चाइना के बीच में जो है रिलेशनशिप नॉर्मलाइज हो सके। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। और हमें ये समझना होगा कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमारा एक सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है कि वी आर डिफरेंट सिविलाइजेशंस। ठीक है, और इंडिया को हमेशा रेडी रहना पड़ेगा कि जब मौका मिले तो हमारे बीच के रिलेशनशिप जो है वो बेटर हो सके। और ये कब बेटर होंगे? देखिए ओवर द टाइम जो है चाइना जो है उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉल होगी। जब चाइना की ग्रोथ जिस टाइम पे स्टॉल हो रही होगी तब इंडिया जो है ग्रो कर रहा होगा तेजी से। उस टाइम पे जो चाइना लेस एग्रेसिव हो जाएगा एंड दैट विल बी अ परफेक्ट टाइम टू हैव अ ओपनिंग फॉर द बेटर रिलेशनशिप्स। बिकॉज हम अपने नेबरहुड में दोस्त रख सकते हैं, दुश्मन हम जितने कम रखें उतना अच्छा है फॉर द नॉर्मेलिटी ऑफ द इंडियन डिप्लोमेसी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और बात की है कि सिर्फ हमें लॉन्ग टर्म नहीं देखना है कि इंडिया चाइना का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही देखेंगे। हमको प्रेजेंट सिनारियो में ये एलएसी वाले इश्यूज उतने इंपॉर्टेंट नहीं, उनसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि चाइना और रशिया जो है ये एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होते जा रहे हैं। कहीं इससे
रशिया और इंडिया का रिलेशनशिप जो है उसमें कहीं दरार ना आ जाए, उसमें वार्मथ जो है, इन्होंने टर्म वार्मथ यूज किया है कि वार्मथ कम ना हो जाए। ठीक है, तो वी हैव टू एंश्योर दैट चाइना और रशिया की क्लोजनेस से इंडिया और रशिया रिलेशनशिप में इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, सो आवर पॉलिसी शुड बी ऑन टू थिंग्स, वन इज India-China relationship in long term and ensuring that China-Russia relationship should not hamper India-Russia relationship। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक में इन्होंने डिस्कस किया न्यूक्लियर पावर का। अब देखिए न्यूक्लियर पावर की बात क्यों हो रही है, जब रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ है उसके बाद से इन चीजों पर डिस्कशन बढ़ने लगा है कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हो सकता है एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, अब इसमें इंडिया की क्या पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन है कि भाई हम पहले जो है न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे। अब क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में डिस्कशन करना, क्योंकि इंडिया के जो दो बड़े बॉर्डरिंग नेशन है दैट इज पाकिस्तान एंड चाइना, बोथ आर न्यूक्लियर कंट्रीज एंड दे बोथ डोंट हैव दिस काइंड ऑफ नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन, इसलिए इस पर डिस्कशन करना जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर क्या है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात कही है कि अभी तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है लेकिन आगे आने वाले सिनारियों में जो ये चीजें चेंज भी हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि जो चाइना है वो अपने आर्सेनल को, जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका, उसको मॉडर्नाइज करता जा रहा है, और जब मौका आएगा तो पाकिस्तान के पास भले कैपेसिटी नहीं है लेकिन वो इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है अपने पुराने न्यूक्लियर वेपन से ही। ठीक है, तो अब इसके बाद इन्होंने कंक्लूजन ये दिया है कि जो हमारी पॉलिसीज होनी चाहिए, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज होनी चाहिए, वो विल हैपन इन फ्यूचर एंड अकॉर्डिंगली दे हैव टू प्लान द पॉलिसी कंसिडरिंग द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। ठीक है, चलिए गाइस आज